इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई, रोहित विराट की वापसी, ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन बारिश ने इस खेल को काफी ज्यादा खराब करने की कोशिश की, काफी इंटरप्शंस भी आए और अंत में जब इंडिया 136 बनाती है 9 विकेट के नुकसान पे 26 ओवर के एक रेन कर्टेल्ड मैच में, तो वहां पे सबको होता है कि चलो यार 136 कोशिश करते हैं, इंडिया डिफेंड कर पाए। लेकिन देखते क्या है कि अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 का टारगेट है, ना कि 137 का। तो अब सबके मन में यही सवाल होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों कि इंडिया के 6 रन काट लिए गए। अब 136 तो लगाए थे इंडिया ने बोर्ड पे, लेकिन 131 का टारगेट मिला है ऑस्ट्रेलिया को। अब ये डकवर्थ लुईस मेथड जो है, यानी कि डीएलएस जो है, उस वजह से जो है इंडिया, क्योंकि विकेट्स कॉन्टिन्यूसली रेगुलर इंटरवल्स पे गिरते रहे, इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा है और उसी वजह से वो रन्स भी कम हो गए। कमेंट्री के दौरान भी रवि शास्त्री भी जब कमेंट्री कर रहे थे, उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि इंडिया को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार विकेट्स जो है खो रहे हैं और इसी वजह से ये 6 रन जो हैं वो काट लिए गए। अब इस रेन कर्टेल्ड मैच में कब कब रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरी वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है पहले 3 विकेट बहुत जल्दी खो गया था और फिर 25 पे 3 भी हो गई थी, लेकिन फिर विकेट्स कैसे गिरी वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 8.5 ओवर्स में जो है 25 रन थे, 3 विकेट्स थी उस वक्त, और वहां पे एक पहली बार जब रेन ने इंटरप्ट किया तो फिर 1 ओवर जो है टीम का खत्म हो गया, यानी 1 ओवर कम हो गया, तब हुआ 49 ओवर मैच पर साइड। उसके बाद 11.5 ओवर्स जब हुए थे तब 37 रन थे इंडिया के बोर्ड पे, 3 विकेट्स थी और उस वक्त जो है 14 ओवर्स की कटौती हो गई। उसके बाद 14.2 ओवर्स जब थे तब फिर से जो है बारिश ने खलल डाली और वहां पे 46 रन से इंडिया के बोर्ड पे 4 विकेट्स गिर गई थी और फिर उसके बाद 3 ओवर की कटौती उसके बाद दोबारा हुई और फिर अल्टीमेटली 16.4 ओवर्स पे जो बारिश ने फिर से खलल डाला। उस वक्त 52 फॉर 4 थी टीम इंडिया, 4 विकेट्स जो थी वो भारत की उस वक्त गई थी, यानी 52 फॉर 4 थे और 6 ओवर्स उसके बाद दोबारा उसकी भी कटौती हुई। तो यानी इन रेगुलर इंटरवल्स पे ये ओवर्स जो है कम होते गए और टोटल 26 जो है ओवर्स का ये खेल हो पाया, 24 ओवर्स की कटौती हो जाती है। अब इसके बाद ये जब 24 ओवर की कटौती हो जाती है तो दिक्कत ये होती है कि भारत ने रेगुलर इंटरवल्स पे जो है विकेटें गंवाई। अब विकेटें गंवाने का जो है भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब 25 पे 3 थे, यानी कि शुभमन गिल जब आउट हुए थे 8.1 ओवर्स थे उस वक्त, जब 25 पे भारत 3 थी। उसके बाद 45 पे वो 4 हो गए 13.2 ओवर्स में, उसके बाद 84 फॉर 5 हो गए, फिर 115 पे 6 और फिर वहां से जो है अक्षर पटेल के विकेट गिरने के बाद काफी सारी विकेट जो है गुच्छे में भारत ने गवा भी थी। अब ऑब्वियसली क्योंकि भारत जो है एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे कि एक अच्छा स्कोर हो, चाहे वो लोग 150 या 160 तक पहुंचे, लेकिन के चक्कर में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी विकेटें गंवा दी और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि ये 5 रन और कम हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उनका ये डीएलएस के अकॉर्डिंग यही कहना है कि जो भी टीम चेस कर रही है, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इस मोमेंट में यहाँ पे वो चेस कर रही है, तो 26 ओवर उनको मिलेंगे। भारत के पास पहले ओवर ज्यादा थे और फिर वो कम भी होते गए, लेकिन क्योंकि ओवर्स कटौती के साथ साथ विकेट्स भी जो है उसके बाद जो है गिर गई और फिर जब फाइनली मैच में जो आखिरी बार खलल डाली और उसके बाद जब था कि 26 ओवर का ये मैच होगा पर साइड, तो वहां पे भी भारत की कई विकेट्स गिर गई, जैसा कि हमने आपको बताया। 23.3 ओवर में वहां पे 115 पे 6 हो गई भारत। उसके बाद 24.3 यानी 1 ओवर के बाद भारत जो है 121 पे 7 हो गई और उसके बाद जो है 123 पे 8 हुए 24.6 ओवर में और फिर 25.2 ओवर में 124 फॉर 9। तो यानी कि क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स गिरती रही तो इस वजह से भारत का स्कोर जो है थोड़ा सा उनको कम हुआ, 5-6 रन जो है वो कम हो गए और 130 फॉर जो है 131 का जो है टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला। अब आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि यार भारत की जो शुरुआत थी वो स्लो इस वजह से भी थी कि एक तो आप कह सकते हो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट्स गिर गई जल्दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारत जो है उस वक्त आराम से खेल रहे थे, यानी कि जब श्रेयस अय्यर भी थे, शुभमन गिल भी थे, तो बहुत ज्यादा हबड़-दबड़ मचाई नहीं गई। अक्षर पटेल भी जब शुरुआत में आए उन्होंने भी समय लिया, लेकिन क्यों, उसकी वजह यही थी कि उस वक्त भारत को लग रहा था कि हमारे पास बहुत सारे ओवर्स जो हैं अभी हैं, तो हम इस वक्त क्या है एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और बहुत ज्यादा रन्स बनाने की नहीं सोचते। तो ओडीआई क्रिकेट में अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन क्योंकि ये मैच उसके बाद 24 ओवर की कटौती हो गई और 26 ओवर का बचा, तो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान ये हुआ कि स्टार्ट में जो उन्होंने टाइम जाया कर दिया, क्योंकि उनको लगा था कि एक वनडे मैच है, 50 ओवर का मैच है या 49 ओवर्स का मैच है, भारत उस माइंडसेट से खेल रहा था। बाद में फिर जब केएल राहुल आते हैं, वहां से भारत का माइंडसेट चेंज हुआ, वहां से उन्होंने रन्स बनाने शुरू किए और केएल राहुल सर्वाधिक रन स्कोरर भी रहे, जहां उन्होंने 38 रन बनाए और एक अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बनाए। 31 गेंदों में उनके 38 रन है,
2 चौके 2 छक्के हैं और 81.58 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 10 गेंदों में 19 रन बनाए, 2 छक्के उन्होंने भी मारे। लेकिन वही है कि बाद में जब अक्षर पटेल, केएल राहुल इन सब ने मारा तब वही था क्योंकि ओवर्स कम हो गए थे। लेकिन पहले के जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे उनको तो लग रहा था कि यार हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम विकेट बचा के खेलें और ज्यादा से ज्यादा रन तभी बना पाएंगे जब विकेट्स हमारे हाथ में होंगी। लेकिन बाद में माइंडसेट चेंज हुआ क्योंकि ओवर्स कम हो गए। तो इस वजह से जब भी जो भी टीम टॉस जीतती है ऐसी सिचुएशन में जब बारिश हो उसको ज्यादा फायदा होता है और वही ऑस्ट्रेलिया को हुआ क्योंकि उनको पता था कि हम कितना टारगेट जो है चेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फैंस ये भी बोल सकते हैं कि यार भारत के साथ नाइंसाफी हुई है, 5 रन और काट लिए गए। तो ये एक उसका रीजन है क्योंकि भारत का माइंडसेट पहले ओडीआई का था और बाद में टी20 में वो शिफ्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, जब केएल राहुल आपको मारते हुए भी नजर आ रहे थे चौके छक्के। लेकिन क्या ये सही है गलत वो तो डिबेटेबल है, डीएलएस का जो मेथड है वो भी पूरा डिबेटेबल है। लेकिन फिलहाल यही है कि भारत जो है इस वक्त 136 पे 9 तो थे लेकिन 131 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को इस कारण मिला क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे भारत ने विकेटें गंवा दी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डीएलएस पे आपका क्या कहना है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।